बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम और दिलचस्प टॉपिक शेयर करने वाला हूं। यह टॉपिक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने LLB 5 इयर्स में एडमिशन ले लिया है। LLB 5 इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आपने वो 5 इयर्स इस डिग्री को देने जा रहा है, क्या आपने प्लान किए कि हम इन 5 इयर्स को किस तरह से गुजारेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीलियाँ लाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बेहतर हो सकती है, हमारा नॉलेज जो है वो कैसे इन्हांस हो सकता है। ये वो तमाम बातें इन 5 इयर्स को किस तरह से प्लान किया जाए। मैंने LLB ऑनर्स किया है, मैंने अपने 5 साल अपनी डिग्री को दिए हैं। तो मुझ में आदत थी कि मैं हर हफ्ते बाद, हर 2 महीने बाद ये मैं प्लानिंग करता था अपनी। इसी तरह ये वीडियो भी मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अपने 5 इयर्स इस LLB की डिग्री को देना चाह रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बनाइए, उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाइए जो LLB 5 इयर्स कर रहे हैं। अब हम प्लानिंग की तरफ आते हैं। प्लानिंग कैसे की जाए। टोटल जो ड्यूरेशन है डिग्री का वो है 5 इयर्स। इन 5 इयर्स में हर साल जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 × 5 ये 1865 दिन बनते हैं। तो 1865 वो दिन थोड़ा सा आप ज़्यादा लगा लें, 3-4 महीने अब आपका थीसिस कंप्लीट होते हुए ये तकरीबन आपके बन जाते हैं 2000 दिन बन जाते हैं। अब आपने अपने 2000 दिन को किस तरह से प्लान करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपने उसको एंजॉयमेंट में गुजार देनी है, बस बर्ड आई व्यू लेकर बुक्स का गुजार देनी है, या इन डिटेल स्टडी करनी है। या जब आप 5 इयर्स आप करके डिग्री लेकर आप निकलें तो सिर्फ डिग्री नहीं आपके हाथ में होनी चाहिए, बल्कि आप में नॉलेज भी हो। लिहाजा जब आप अपने 5 इयर्स मुकम्मल करके निकलें तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, तो आपको यानी कि पछतावा ना हो, यार मैंने अब तो अपने 5 इयर्स जो हैं वो ऐसे ही गुजार दिए हैं, तो कुछ चीज़ आती भी नहीं मुझे। तो देखें 2000 दिन बनता है, तकरीबन 2000 दिन है, ठीक है ना। जो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, लॉ के स्पेशली सब्जेक्ट्स होंगे, QS होगा, कानून शहादत ऑर्डर 1984, PPC होगा, पाकिस्तान पिनल कोड, CRPC सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो है, CPC जो होगा सिविल प्रोसीजर कोड, और इसमें जो है वो दूसरे सब्जेक्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये तमाम जो अहम लॉज हैं, इनके अगर हम सेक्शन को काउंट करें ना तो तकरीबन ये बनते हैं 1800-1900 बनते हैं। मेरा ये दिन गिनवाने का और ये सेक्शन गिनवाने का लॉज के मकसद ये था कि अगर हम एक सेक्शन भी रोज़ाना पढ़ें तो हम 5 सालों में तमाम जितने लॉज हैं ना इनको कवर कर सकते हैं, हमारे फिंगर टिप्स पे हो सकते हैं। बदकिस्मती से होता यूँ है कि हमारे जो 5 इयर्स है ना ऐसे ही गुजर जाते हैं, हम एक लॉ भी, एक बेर एक्ट भी चज से नहीं पढ़ते। अच्छा, अब हम करते हैं जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको किस तरह से तैयार किया जाए, हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन 5 सालों में। जो लॉ के पहले दो सेमेस्टर होते हैं उनमें तो इंग्लिश क्या वो पढ़ाते हैं, ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो उससे ज़्यादा इंग्लिश ना इम्प्रूव नहीं हो पाती। वो बस असाइनमेंट्स होती हैं, आपने बना के दे देनी होती है, काम करके दिखा देना होता है, बस ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं होती। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप एक ऐसा इंग्लिश ट्यूटर जो है ना वो पकड़े, ठीक है ना, उसके पास जाया करें। आप 1 साल 2 साल उसके पास लगाएं, लगातार लगाएं, ठीक है ना। इंग्लिश जो ग्रामर है उससे सीखें सारी, उसके टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो सीखें। यार 12 ही तो टेंस है, 5 सालों में अगर हमें 12 टेंस नहीं आने तो हमने करना क्या है, ठीक है। पैसिव वॉइस जो है वही उसके जिसको टेंस आ गया पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इजी है, ठीक है ना। तो और जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी करें साथ साथ। और इसके साथ वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव की जाए, वो जैसे पहले एग्जांपल दी कि 2000 जो दिन बनते हैं तकरीबन 2000 है, ठीक है ना, आपके 5 सालों के। उसको अगर आप एक दिन में रोज़ाना आप 5 वर्ड भी याद करें, अपनी डायरी एक मेंटेन करें, उसमें 5 वर्ड रोज़ाना लिखें, ठीक है। उन 5 वर्ड को 2000 से ज़रा दें कितने बन जाए आपके, 10,000 बन गया ना।
तो आप जिसके पास जो वोकैबलरी 5 साल में 10,000 हो, ये मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप रोज़ाना 5 वर्ड याद करते हैं, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 ही वर्ड्स कर पाएंगे रोज़ाना, आप 5 याद भी कर पाएंगे। इसके लिए ये होता है कि कभी आपसे मिस हो गए, कभी आपने कर लिए, कभी ना किए, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 2 वर्ड रोज़ाना डेली बेसिस पे करें ज़रूर, ठीक है ना। अगर 2 वर्ड भी आप रोज़ाना करेंगे तो 2000 दिन है, उससे लगाएं, 2 से ज़रब दें उसको, 4,000 वर्ड बनते हैं, ठीक है ना। जिसको 4,000 वर्ड आते हैं ना इंग्लिश के, वो बोल भी सकता है, वो लिख भी सकता है। और मैं बता दूं आपको कि आप ने अगर अच्छा एक वकील बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट कैसे, कौन बन सकता है? जो अच्छा प्लानर है वो अच्छा स्टूडेंट है। जब आप एक अच्छे प्लानर हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं। जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप एक अच्छे, अपनी डिग्री के रिलेटेड आप लॉ कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन एडवोकेट बन सकते हैं। आप एक अच्छे एडवोकेट हैं तो आप एक अच्छे जज बन सकते हैं। आप एक अच्छे जज हैं तो आप फैसले जो है वो बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी जो पूरी लाइफ में इन 5 सालों का जो इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। अपने इन 5 सालों को अच्छी तरह प्लान करें ताकि आपको किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। अब मैं सारी चीज़ें दोहरा देता हूँ जो मैंने आपको बताई हूँ। वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं मैं दोहरा देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि आपके 5 साल के जो अरसे में 2000 दिन होते हैं तकरीबन, ठीक है। उन 2000 दिन को अगर आप जो तमाम लॉज भी आप एक सेक्शन भी पढ़े, वो 2000 सेक्शन नहीं बनते सारे लॉज के, ठीक है। तो आप उनको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताई कि आप अपनी जो इंग्लिश की जो वोकैबलरी है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक डायरी मेंटेन करें, ठीक है ना। उसमें 2 भी वर्ड आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप जब आप निकलेंगे वो 5 साल बाद वो 4000 भी वर्ड आप याद कर कईयों के होंगे, कईयों के 6000 हो गए अगर वो 3 की तादाद से रोज़ाना कर रहे हैं, कि जो अगर 5 कर रहे हैं वो 10,000 वर्ड तक जा सकते हैं। यानी कि आप इन 5 सालों की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि 5-10,000 वर्ड जो है वो एक दिन में याद नहीं हो सकते, ना एक साल में हो सकते हैं, ये इन 5 सालों में हो सकते हैं अगर आप इसको प्लान करके चलें तो, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक और बात बताई थी कि एक इंग्लिश का ट्यूटर जो है ना वो आप ज़रूर ट्यूशन लें उनसे, ठीक है ना। 1 साल 2 साल पढ़ें, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है, लिखें, ड्राफ्टिंग करें, कचहरी में जाएं, ये वो बातें मैं आपको बताई। और अखबार ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश डॉन जो पढ़ें, ठीक है ना। उर्दू कोई भी अखबार आप पढ़ लें जो अच्छे म्यार की है, नवाए वक्त भी पढ़ सकते हैं, जंग भी पढ़ सकते हैं, ये सारी वो चीज़ें, ठीक है। इन आप 5 सालों को अपने इस तरह से प्लान करें कि 5 साल बाद जब आप निकलें तो आपको शर्मिंदगी ना हो, एक अच्छे एडवोकेट बन के निकलें। जब आप लाइसेंस लेने के लिए जब आप टेस्ट देंगे तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई भी जब इंटरव्यू ले तो वो उसको वो आपको अप्रिशिएट करे, आपका जो आपके उस्ताज़ा का, आपके जो आपके माँ बाप का जो सर है फ़ख्र से बुलंद होगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एंड पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्लानिंग में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है उनको 1-2 अच्छी बात लगे, वो भी उनकी जो प्लानिंग करने में उनको भी आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इनमें से अगर कोई आपको अच्छी बात लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो आइंदा की वीडियो है वो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।